बच्चों, आप कैसे हैं? अच्छे से होंगे। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो पहला इसमें याद रखेंगे अल्टर, और इसमें दूसरा याद रखेंगे रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड। कहने का मतलब ये हो गया कि द कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विदाउट चेंजिंग केमिकली आर क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कि कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, रिएक्शन के रेट को घटा या बढ़ा देते हैं, और ये केमिकली कोई चेंज नहीं होता है, ना ही इनके वेट में कमी होती है। अब कैटलिस्ट को हमने दो तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है। वन साइड दिस एक्टिविटी बेस पर, कैटलिस्ट को एक्टिविटी बेस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे फेज़ के ऊपर बात करेंगे। तो पहला आता है कैटलिस्ट में प्रमोटर। तो प्रमोटर का काम होता है मेन यहाँ पर इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट नहीं होते हैं, प्रमोटर्स आर नॉट ए कैटलिस्ट बट इन्हांस द एक्टिविटी, ओके, एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ये जो मॉलिब्डेनम है वो कैटलिस्ट नहीं है, ये क्या है, प्रमोटर है, मगर ये एफी की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसी का अपोजिट पढ़ें, पॉइजन, इसका उल्टा दिख रहा है। तो पॉइजन क्या करते हैं, इट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। करेक्ट बेटे। तो यहाँ पर एक्टिविटी कैटलिस्ट की बेस पर दो पॉइंट हो गए। हम चलते हैं फेज़ की ओर में। तो फेज़ में ये पहला क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। दूसरा है फेज़ के बेसिस पर, यहाँ पर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को लेके चलेंगे। रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन जो आप लेते हो, सब्सटेंस लेते हो, यहाँ पर सी कैटलिस्ट लिया हुआ है। इन दोनों के फेज़ पर बात करेंगे। फेज़ का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको हम फेज़ कहते हैं। पहला आता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमो का मतलब होता है एक जैसा, मतलब सेम फेज़। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक फेज़ में होते हैं तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट, ओके। ये तो लिक्विड में होंगे या फिर गैस में होंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, SO2 इन गैसेस फॉर्म, ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म, NO गैसेस फॉर्म, करेक्ट। तो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ आर इन ए गैसेस फेज, सो दिस इज नोन एज ए होमोजीनियस कैटलिस्ट, ओके। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में। तो डिफरेंट फेजेस, मतलब यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा और कैटलिस्ट होगा उसका जो फेज होगा वो डिफरेंट होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड इन गैसेस फॉर्म, ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म, बट प्लैटिनम इज इन सॉलिड स्टेट, सो रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म एंड प्लैटिनम solid form, so it is a heterogeneous catalyst, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हेट्रोजीनियस को आगे ले चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जो हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट को पढ़ेंगे, किस तरह से मैकेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। दिस इज ए कैटलिस्ट, ये आपका कैटलिस्ट है, ठीक है। और कैटलिस्ट में अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, ये छोटे छोटे से यहाँ पर वैकेंसीज बनी हुई है। तो कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, यहाँ पर वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, नॉट वैकेंसी, वैलेंसीज। इसके बाद में यहाँ पर लिया हुआ ए और बी, दो अलग अलग रिएक्टिंग मालिक्यूल्स हो गए। ये रिएक्टिंग मालिक्यूल्स हो गए, रिएक्टेंट हो गए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, डिफ्यूज़न। पहला पॉइंट क्या होता है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कैटलिस्ट के ऊपर हमारे जो ए और बी रिएक्टेंट है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। नंबर 2 में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब उसके सरफेस के ऊपर अटैच जो है ना, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो ए और बी हैं ये क्या काम कर रहे हैं, एब्जॉर्बेट, और ये क्या काम कर रहे हैं, एब्जॉर्बेंट कैटलिस्ट। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट होता है एब्जॉर्प्शन। तो पहले क्या था, ये रिएक्टेंट जो थे ए और बी वो कैटलिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद में नंबर 3 पर क्या होता है, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, थर्ड स्टेप में रिएक्शन होता है किसके बीच में, यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बाद में
ये ए और बी के बीच रिएक्शन होता है कैटलिस्ट के ऊपर जमा होते हुए, कैटलिस्ट पर एब्जॉर्ब होने पर ए और बी के रिएक्शन होगा। ये है, दिस इज ए बॉन्ड, ये बॉन्ड है ए और बी के बीच में। ये बन जाता है इंटरमीडिएट, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। करेक्ट बेटे। तो आपके 3 पॉइंट हो गए, डिफ्यूज़न हुआ पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, फिर एड्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्ब हो गए, फिर ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल रिएक्शन होता है। नंबर नेक्स्ट में इंटरमीडिएट ये बन जाते हैं, और फिर इसमें डिसऑप्शन होता है। डिसऑप्शन का मतलब रिमूवल ऑफ द एब्जॉर्ब वेट आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन डिसऑप्शन किसका हो रहा है, प्रोडक्ट का हो रहा है। यहाँ पर ए और बी, पहले ए और बी अलग अलग रिएक्टेंट थे, अब ए बी बॉन्ड के द्वारा मिल करके प्रोडक्ट बना देते हैं। ये प्रोडक्ट डिसऑप्शन इसका हो जाता है, और कैटलिस्ट हमें वैसे मिल जाते हैं। जब ये प्रोडक्ट मिल जाता है तो फिर ये डिफ्यूज़ हो जाता है, फिर प्रोडक्ट वहाँ से निकल जाता है, तो डिफ्यूज़न हो गया। तो देयर आर द 5 पॉइंट, डिफ्यूज़न, एड्जॉर्प्शन, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिसऑप्शन एंड डिफ्यूजन। तो दीज आर द 5 पॉइंट। इसको बार बार 2 बार देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट फीचर जो सॉलिड के क्या होते हैं, पहला पॉइंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, इसके 2 पॉइंट होते हैं। पहला होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कि ये एक्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, स्ट्रेंथ ऑफ केमियोसॉर्प्शन, केमियोसॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, सरफेस के ऊपर उसका अटैच होने की कितनी क्षमता है केमिकली। गेट एब्जॉर्ब्ड, बिकम एक्टिव। तो जब ये ए और बी जो थे आपके मॉलिक्यूल्स थे, जब इस पर एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब होने के बाद में ये आपका कैटलिस्ट जो होता है ये इसको शेल्टर देता है जिससे रिएक्शन हो। तो यहाँ पर एक्टिविटी का मतलब हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ केमियोसॉर्प्शन टू गेट एब्जॉर्ब टू बिकम एक्टिव, इससे ये एक्टिव हो जाता है और ये रिएक्शन होने लगता है, इसी बोलते हैं एक्टिविटी। सेकेंड है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है किसी जैसे आप पार्टी में गए तो वहाँ पर आपने क्या किया, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें आपके खाने की मन की, कुछ उसमें से चूज़ कर लिया। उसी तरह से कैटलिस्ट का अपना नेचर होता है। कैटलिस्ट का नेचर क्या होता है, एक कैटलिस्ट जो होता है, रिएक्टेंट हमने दोनों कॉमन लिए हैं, CO हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर हम निकिल लेते हैं तो बनता है CH4, अगर हम कॉपर लेते हैं तो बनता है HCHO फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हो गया, सेलेक्टिविटी। मतलब अगर हम कैटलिस्ट को चेंज करेंगे, अगर एक कैटलिस्ट लेंगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, अगर कैटलिस्ट को चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट आपका दूसरा बन जाएगा। तो सेलेक्टिविटी का मतलब एबिलिटी टू डायरेक्ट ए रिएक्शन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इससे क्या मिलता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बच्चे इंपॉर्टेंट फीचर्स में 2 पॉइंट आते हैं, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या होता है, स्ट्रेंथन ऑफ द केमियोसॉर्प्शन, गेट एब्जॉर्ब टू बिकम ए एक्टिव। सेकेंड है सेलेक्टिविटी, मतलब यू हैव टू सेलेक्ट द कैटलिस्ट टू गेट द प्रोडक्ट। अब इसी के बाद आपने क्लास 11 में पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, जियोलाइट पढ़ा हुआ है। तो जियोलाइट आर सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, आपने इसको पढ़ा था, इसको आगे ऐड कर लेंगे। दीज आर एनहाइड्रोस एल्यूमिनोसिलिकेट हैविंग केज लाइक स्ट्रक्चर इन विच साइज ऑफ पोर वेराइजेस फ्रॉम 200 pm to 740 pm. In these pores only those reactant molecules get adsorbed which have particular shape and size similar to porous, so these are known as safe selective catalyst. इसका एग्जाम्पल आपको पढ़ा था क्लास 11 में, ZSM-5। तो ये एग्जाम्पल है ZSM-5, तो ये आप इसको तैयार करेंगे।